चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट इजलास कुछ देर बाद होगा। तमाम दस्तयाब जज शरीक होंगे। अहम इंतजामी फैसले मुतवक्के। अदालती इस्लाहात पर भी गौर किया जाएगा। सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रा अदायगी के बाद शरीक नहीं हो सकेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड। कारोबार के दौरान आज भी जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 91,000 पॉइंट्स उबूर कर गया। इंडेक्स पहली बार 91,000 की सतह उबूर कर गया है। पीसीबी ने व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच गैरी कर्स्टन का इस्तीफा कबूल कर लिया। जेसन ग्लेस्पी दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए कोच मुकर्रर। पीसीबी से इख्तलाफात पर पाकिस्तान व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच गैरी कर्स्टन ओहदे से मुस्ताफी हुए। ज़राए का कहना है कि गैरी कर्स्टन व्हाइट बॉल टीम और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरीज में अपनी पसंद नापसंद मनवाने पर जोर दे रहे थे। सपोर्ट स्टाफ में अपनी पसंद के गैर मुल्कियों को शामिल करने का भी मुतालबा किया। ज़राए का यह भी दावा है कि स्क्वाड सिलेक्शन में वोटिंग इख्तियार वापस लेने से कर्स्टन नाखुश थे। दौरे जिम्बाब्वे के लिए गैरी कर्स्टन की तजवीज़ में बाबर आजम स्क्वाड का हिस्सा थे। मौजूदा सिलेक्टर आकिब जावेद का व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुस्तकिल हेड कोच बनने का इम्कान। ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट सीरीज के लिए बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, फैसल इकराम, मोहम्मद हुसैन और इरफान खान ऑस्ट्रेलिया रवाना। स्क्वाड के दीगर अराकीन कल रवाना होंगे। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया। दोनों टीमों के दरमियान T20 सीरीज के मैचेस 14, 16 और 18 नवंबर को खेले जाएंगे। हुकूमत और इत्तेहादियों की 27वीं तरमीम की तैयारी की खबरें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में 27वीं तरमीम पर इत्तेफाक से मुतालिक गुफ्तगू की। राना सनाउल्लाह ने तरदीद कर दी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बताया कि मुलाकात में तय हुआ है कि खुर्शीद शाह की सदारत में खुसूसी पार्लिमानी कमेटी काम जारी रखेगी। 27वीं तरमीम में जो कुछ होगा वो मुतफिका तौर पर होगा। ज़राए ने भी दावा किया था कि वज़ीर आज़म बिलावल मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम लाने पर इत्तेफाक हुआ है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का भी कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम नहीं आ रही। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान का 26वीं आईनी तरमीम का खैर मकदम। कहा कि ये दुरुस्त समत में कदम है। इस तरमीम से इंसाफ के हुसूल में तेजी आएगी। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजल रहमान ने तारीखी किरदार अदा किया। 26वीं आईनी तरमीम पर PTI के दोस्तों से भी बात की थी। PTI के 11 MNA, 2 सेनेटर या हमसे अलग हो गए या टूट गए, वरना आईनी तरमीम कहाँ से होती। शेर अफजल मरवत का इंकशाफ। बानी PTI की रिहाई के लिए एहतजाज की कोशिशों पर अदम इत्मीनान। कहा साजिशें होती हैं, एक दूसरे की टांगें खींची जाती हैं। कोर कमेटी से ज्यादा पार्टी के अंदर जाती इख्तलाफात खत्म करने की जरूरत है। बानी PTI के बाद हमारी कोई सेकेंड टियर लीडरशिप नहीं। उमर अयूब की पार्टी में किसी फॉरवर्ड ब्लॉक की तरदीद। कहा सिर्फ बानी PTI का एक ब्लॉक है। जैन कुरैशी ने 26वीं तरमीम के लिए वोट नहीं दिया। जिन अराकीन को शो कॉज दिया गया, जवाब आने पर पार्टी इनका फैसला करेगी। हर वक्त मरीम नवाज का राग अलापने की बजाय अपने वज़ीर आला की कारकर्दगी का हिसाब दें। मरीम नवाज फ़ज़ाई आलूदगी के साथ सियासी आलूदगी का भी इलाज कर रही हैं। 11 साल से खैबर पख्तूनख्वा में कौन सी तब्दीली और इनकलाब लाए हैं, वो कौम को बताएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि पेशावर में बैठे शख्स को लग रहा है कि पंजाब में सरकारी अस्पताल दिवालिया हो रहे हैं। पंजाब में नए हॉस्पिटल बन रहे हैं, अस्पतालों की रिवैम्पिंग हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में फंड्स की अदम दस्तियाबी पर यूनिवर्सिटीज बंद हो रही हैं। सरकारी मुलाजमीन आए रोज तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज करते हैं। वकील ईमान मजारी और उनके शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ज़राए का कहना है कि ईमान मजारी और उनके शौहर के खिलाफ थाना आपारा में मुकदमा दर्ज है। मुकदमा कारी सरकार में मुदाखलत और दीगर दफ़ात के तहत दर्ज है।
दिन के औकात में भी लाहौर का फ़ज़ाई मायार इंतहाई मुसरत सेहत। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर पहले नंबर पर। सेक्रेटरी तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब राजा जहांगीर अनवर का कहना है कि भारत और पाकिस्तान में फसलों की बाक़ियात जलाने से लाहौर की फ़ज़ा आलूदा हो रही है। पंजाब पुलिस की स्मॉग की रोकथाम के लिए कार्रवाइयां जारी। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक अब तक 957 मुल्जिमान और 1245 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। इस साल लाहौर में ज़्यादा धुआं छोड़ने वाली 6 लाख से ज़ायद गाड़ियों के चालान और 9000 गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट मुअत्तल किए गए। लाहौर के इलाके रायविन में डकैती मुज़ाहमत पर कैश वैन का सिक्योरिटी गार्ड और कैशियर कत्ल, वैन ड्राइवर भी जख्मी। पुलिस के मुताबिक 3 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं की कैश वैन लूटने की कोशिश नाकाम हो गई। सिंध में वैक्सीनेशन से इनकार करने वाले वालिदैन की निशानदही। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि सितंबर में पोलियो कतरे पिलाने से इनकार करने वाले 50% लोगों की निशानदही कर ली। इस मुहिम में भी कोई पोलियो से बचाव के कतरे पिलवाने से इनकार करता है तो इसका मामला देखेंगे। पोलियो मुहिम के इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर आला का कहना था कि पोलियो वर्कर की बात नहीं मानता तो असिस्टेंट या डिप्टी कमिश्नर उनके पास जाएं और आमादा करें। एक दिन में गजा पर इसराइली हमलों में 53 फ़लस्तीनी और लबनान में 21 अफराद शहीद हुए। शिमाली गजा में बेघर फ़लस्तीनियों को पनाह देने वाले स्कूल पर इसराइली बमबारी में 3 सहाफ़ियों समेत 11 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। मगरबी किनारे के शहर जुनीन में फ़लस्तीनी मुज़ाहमती ग्रुप और इसराइली फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पें। गजा जंग बंदी के लिए दोहा में मुज़ाकरात जारी। मिस्र की 4 इसराइली कैदियों के बदले फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के लिए 2 रोज़ा जंग बंदी की तजवीज़। कतर में हमास सियासी ब्यूरो के आला ओहदेदार हसन बादरन का कहना है कि हमारे मुतालिबात वाज़े हैं। अगर इसराइली वज़ीर आज़म पहले हुए मुआहदे पर कायम रहे तो डील हो सकती है। अंतोनियो गुतेरेस का शिमाली गजा में होलनाक तबाही और अमवात पर सदमे का इजहार। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ इसराइलियों ने शर्म करो नेतन्याहू के नारे लगा दिए। 7 अक्टूबर 2023 के हमलों में हलाक अफराद के वरसा का तकरीब के दौरान एहतजाज। नेतन्याहू काफी देर तक कुछ कह ना सके। खलीज ताउन काउंसिल की ईरान पर इसराइली हमले की मज़म्मत। सेक्रेटरी जनरल जीसीसी ने कहा कि इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल ने ईरान की दरख्वास्त पर आज इजलास तलब कर लिया। रूस, चीन और अलजज़ायर ने ईरानी दरख्वास्त की हिमायत की। जापान में क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात में कोई जमात अक्सरियत हासिल न कर सकी। 15 बरस में पहली बार जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ऐवान ज़ेरी में अक्सरियत खो बैठी। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और इत्तेहादी जमात ने 215 नशिस्तें हासिल की। ऑपोजिशन की कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जापान ने 148 नशिस्तें हासिल की। हुकूमत कायम करने के लिए किसी भी जमात को 465 में से 233 नशिस्तें दरकार हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 5% तक कमी। ब्रेंट खाम तेल $73, WTI $68 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। आलमी गैस की कीमत में भी 3.5% कमी। और जियो जंग और आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से आलमी सकाफती मेला जारी। आज शाम कॉमेडी थिएटर प्ले बोइंग बोइंग पेश किया जाएगा।